नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस सदाम आर्ट्स एकेडमी पर। मैं आपका सदाम सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11th की पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर नंबर 2 का 25 क्वेश्चन जो कि हम लोग बाकी रह गया था, उसको आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन कहता है कि मतदान का अधिकार किसे है। कहते मतदान का अधिकार है, तो मतदान का जो अधिकार है वह कैसा अधिकार है? तो कैसा अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है। कैसा है? तो राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन सी सही है। चलिए, कहता है कि अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। अधिकार की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? कहते कानून चाहिए, या सेना चाहिए, या धन चाहिए, या व्यापार चाहिए। तो कानून की रक्षा के लिए चाहिए, जो कानून चाहिए। ठीक, अधिकारों की रक्षा के लिए क्या चाहिए? तो कानून चाहिए। ऑप्शन ए सही है। चलिए, मानव अधिकार दिवस कि मानव अधिकार दिवस संबंधित है कि मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब मानव अधिकार जो मिला था वो कब मिला था? आप लोग बताएंगे। ठीक, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन ए सही है। चलिए, समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधित है। कहते समान कार्य यानी कोई एक व्यक्ति है जो समान कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो उसे ज़्यादा वेतन मिलता है। ठीक, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधित है। वो किससे? आर्थिक अधिकार है। वो कैसा अधिकार है? तो आर्थिक अधिकार है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति जा सकता है। यानी अधिकार का जो उल्लंघन है, भारतीय संविधान में हमारे अधिकार जो मिला है, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, इनका मौलिक अधिकार हो गया, उसके बाद कई प्रकार के अधिकार जो मिला हुआ है, अगर उसका उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? थाना जा सकते हैं, या पंचायत जा सकते हैं, या न्यायालय जा सकते हैं, या विद्यालय जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? तो न्यायालय जाएंगे। ठीक, इसका फैसला होगा। ऑप्शन सी सही है। चलिए, अधिकार और कर्तव्य का संबंध किससे है? अधिकार और कर्तव्य का संबंध किससे है? विरोधी से है, पूरक से है, या अलग अलग है, या असंबंधित है? तो कैसा है? तो पूरक है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंध है। ऑप्शन बी सही है। चलिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह कैसी स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वह कैसे कहते हैं? सामाजिक स्वतंत्रता है। कैसा? सामाजिक स्वतंत्रता है। ऑप्शन ए सही है। अधिकारों का उद्देश्य क्या है? अधिकार का उद्देश्य क्या है? शासन चलाना है, यानी क्या, या व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है, या कर वसूली करना है, या युद्ध करना है? तो अधिकारों का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है। कहते व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है। ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? कहते संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, कि 1947 में, या 1948 में, या 1950 में हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए सही है। नागरिक अधिकार किसे मिलते हैं? कहते नागरिक अधिकार किसे मिलते हैं? सभी को, केवल नागरिकों को, या विदेशियों को, या शासकों को? तो नागरिक अधिकार जो है वो केवल नागरिक को ही मिलते हैं। नागरिक अधिकार। ठीक, ऑप्शन बी सही है। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, चलिए, अधिकारों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। अधिकारों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, वो किसने दिया था? अधिकारों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? लॉक ने दिया, या प्लेटो ने दिया, या अरस्तु ने दिया, या लेनिन ने दिया था? अधिकारों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो लॉक ने दिया था। ऑप्शन ए सही है। चलिए, बोला फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? कहते फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? कहते फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1776 में हुआ था, या 1789 को हुआ था, या 1857 को हुआ था, या 1917 को हुआ था? तो फिर फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी को हुआ था। ठीक, और 1857 जो है, ये 1857 को सिपाही विद्रोह कहते हैं। ठीक,
सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसे 1857 में क्रांति भी कहते हैं। ठीक, आइए 1917 जो है क्या कहते, 1917 एक सेकंड रुकिए दोस्तों, रुकिए। ये 1917 जो है 1917 को चंपारण में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किया गया था। ठीक, ऑप्शन इसके क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो 1789 को हुआ, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए, अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसे है, अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसे है, राज्य को है या व्यक्ति को है या समाज को है या मीडिया को है। अधिकारों की उत्पत्ति का जो दायित्व है वो किसके पास है, अधिकारों की उत्पत्ति का जो दायित्व है वो है, अधिकारों की उत्पत्ति का दायित्व जो है वो किसके पास है, तो राज्य के पास है। किसके पास है, कहते राज्य के पास है। ऑप्शन बी ए सही है। चलिए, संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया, पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 31 में थे, क्या में था, अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 से उठाकर अब ले गया 300 के 1 में ले गया। ठीक, संपत्ति का अधिकार जो अब वो क्या, कैसा अधिकार रह गया था, वो क्या है, तो कानूनी अधिकार है। क्या कहते, कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब क्या, कहते कानूनी अधिकार है। कहते संपत्ति का अधिकार वो कैसा अधिकार है, कहते कानूनी अधिकार है। ऑप्शन चलिए बी सही है। चलिए, जीवन का अधिकार है कि जीवन का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है, कि जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है या आर्थिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है या सांस्कृतिक अधिकार है। कि जीवन का अधिकार जो है वो सामाजिक अधिकार है। क्या है, कहते सामाजिक अधिकार है। इसके तहत आप स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन सी सही है। अधिकारों की सीमा तय होती है, अधिकार की सीमा किससे तय होती है, अधिकारों की सीमा संविधान से तय होती है या व्यक्ति से या परिवार से या जाति से होती है। कहते अधिकारों की जो सीमा होती है वो किससे तय होती है, सीमा तय होती है, कहते संविधान से होती है। ऑप्शन ए सही है। चलिए, लोकतंत्र की क्या पहचान है, कहते लोकतंत्र की पहचान है, लोकतंत्र की पहचान सेना से होती है या चुनाव से होती है या अधिकारों की सुरक्षा से होती है या कर से होती है। कहते लोकतंत्र की पहचान जो होती है वो अधिकारों की सुरक्षा से होती है। किसे, अधिकारों की सुरक्षा से ही लोकतंत्र की पहचान होती है। ऑप्शन सी सही है। चलिए, समानता का अधिकार अब संबंधित है। कहते समानता का अधिकार जो है वो किससे संबंधित है, कहते समानता का अधिकार संबंधित है कानून के समक्ष समानता से है या धन से है या पद से है या व्यापार से है। कहते समानता का अधिकार जो है वो कानून के समक्ष समानता से है, कानून के समक्ष समानता से है। ऑप्शन ए सही है। अधिकारों का दुरुपयोग होने पर, पहले आपको बताया था ना, उनके अधिकारों का जो दुरुपयोग हो तो लोग कहाँ जाएगा, दुरुपयोग होने पर दंड होगा या उनके अधिकारों का दुरुपयोग होने पर लोग कहाँ जा सकता है, क्या कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं या पुरस्कार देते हैं या सम्मान देते हैं या स्वतंत्रता देते हैं। अधिकार का दुरुपयोग होने पर व्यक्ति को दंड दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। बोला है मानव अधिकार घोषणा वर्ष है, कभी मानव अधिकार की घोषणा कब हुई थी, कभी मानव अधिकार की घोषणा कब हुआ था, तो कहते 1948 को हुआ था। कभी मानव अधिकार की घोषणा कब हुई थी, कब 1948 को हुआ था। ऑप्शन बी सही है। 1950 को क्या हुआ था, कहते 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था, जब 1950 को हमारा संविधान लागू, 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था, लागू हुआ। चलिए 1947 को क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था। चलिए ठीक, भारत आजाद हुआ था।
चलिए, और उसका यहाँ पे है कि उनके मानव अधिकार घोषणा किस वर्ष हुआ? तो मानव अधिकार की घोषणा किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 1948 को हुआ था। एक सेकेंड, कब होता? वो तो 1948 को हुआ था। कब? 1948 को हुआ था। मानव अधिकार की घोषणा 1948 को हुआ था। ऑप्शन बी सही है। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो कैसी स्वतंत्रता है? धार्मिक स्वतंत्रता है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है या आर्थिक अधिकार है? कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो हमारे क्या कहता है? सामाजिक अधिकार है। क्या कहता है? सामाजिक अधिकार है। कहता है सामाजिक अधिकार है। ऑप्शन बी सही है। चलिए, सांस्कृतिक अधिकार किससे संबंधित? कहते हैं सांस्कृतिक अधिकार ये किससे संबंधित है? भाषा से, धन से, मतदान से या व्यापार से है? कहते हैं सांस्कृतिक अधिकार जो है वो किससे? भाषा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। चलिए, अधिकारों के बिना व्यक्ति कैसा रहता है? अधिकार के बिना व्यक्ति कैसा रहता है? कहते सुरक्षित रहता है, स्वतंत्र रहता है या असुरक्षित रहता है या शक्तिशाली होता है? कहते अधिकारों के बिना व्यक्ति जो है वो कैसा? असुरक्षित रहता है। क्या? असुरक्षित रहता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए, अधिकारों की रक्षा का अंतिम मंच क्या है? अधिकारों की रक्षा का अंतिम मंच क्या है? अधिकारों की रक्षा का अंतिम मंच संसद है या सर्वोच्च न्यायालय है या पंचायत है या मीडिया है? फिर अधिकारों की रक्षा का अंतिम मंच क्या है? अंतिम मंच क्या है? कहते हैं वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। कौन? कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए, ऑप्शन बी सही है। चलिए, लोकतांत्रिक राज्य का मुख्य आधार क्या है? कहते लोकतांत्रिक राज्य का मुख्य आधार क्या है? सेना है या कर है या अधिकार है या व्यापार है? लोकतांत्रिक राज्य का मुख्य आधार जो है वो क्या है? कहते आधार है। कि लोकतांत्रिक राज्य में सबसे मुख्य आधार का उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? वो अधिकार देना होता है। ठीक, क्या होता है? अधिकार देना होता है। चलिए, ऑप्शन सी सही है। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ चलिए, हो गया आपका 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम लोग देखने वाले कल सुबह 7 बजे हम लोग का 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर का जो चुनाव प्रणाली है उसे हम लोग देखने वाले लाइव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, इसलिए आप बेफिक्र है, आपको कुछ समझ नहीं आता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, जय हिंद।